अस्सलाम वालेकुम। तो भाई अब आपको ये न्यूज़ मिल तो गई होगी कि पबजी भाई बैन हो गया पाकिस्तान में। न्यूज़ में हर तरफ यही चल रहा है, सुसाइड कर ली 3 बच्चों ने, उसकी वजह से पबजी बैन कर दिया गया। तो अब इसका मेरी नज़र में क्या है या मैं इसके बारे में क्या सोचता हूँ, मैं सोचा आप लोगों से शेयर करूँ। तो मेरी नज़र में ये है कि भाई ये इंतहाई फ़जूल फ़ैसला है। इसकी वजह ये है कि पबजी जैसे और भी बहुत गेम हैं, सीओडी देख लें आप, या पहले सीएसएस जो बच्चे खेलते थे, तो उस वक्त उनको बैन क्यों नहीं किया गया। और जहाँ तक सुसाइड को देखा जाए, सुसाइड किसी चीज़ का रास्ता नहीं होती। जिन बच्चों ने सुसाइड किया है वो मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, बहुत ज़्यादा छोटे थे। माँ बाप को चाहिए था उनको किसी और तरीके से समझाते, प्यार से समझाते, उनसे ये छुड़वाते, लेकिन उन्होंने क्यों सुसाइड की। मैं नहीं मानता कि भाई सिर्फ पबजी की वजह से सुसाइड की हो, कोई और वजह उसकी होगी। तो मैं इतना ज़्यादा क्यों कह रहा हूँ कि भाई ये गलत है। गलत इसलिए है कि भाई आपके मुल्क में सुसाइड करने के लिए और भी बहुत वजूहात हैं, लोग और भी बहुत वजह से सुसाइड कर रहे हैं भाई। खाने की कमी है लोगों को, लोगों के पास पैसे नहीं हैं, लोगों के पास अपने बच्चों को पालने के लिए वसाइल नहीं हैं, लोग उस वजह से खुदकुशी कर रहे हैं। एक गेम पे आपका मतलब चल रहा है तो आपने उसको बैन कर दिया। आप अपने ड्रामा सीरियल्स देखें, आप अपने चैनल्स देखें, अपने न्यूज़ चैनल्स, हर एंटरटेनमेंट चैनल देखें, इंतहाई बेकार ड्रामा सीरियल्स आते हैं। सास बहू की लड़ाई, इश्क मोहब्बत और आवारागर्दी कॉलेज में, मतलब इस किस्म के फजूलियात और इस किस्म के फजूल ड्रामे जो है वो भरे पड़े हैं। उनको बैन क्यों नहीं किया जाता। मतलब उनका एक वो है, कह सकते हैं आप, हवा है, या उनका एक बड़ा हाथ है रिश्वतखोरी में या देने में, या क्या है। उनको बैन क्यों नहीं किया जा रहा भाई। इतने बेकार ड्रामे चल रहे हैं, उनको बैन नहीं किया गया। इसके रिलेटेड और गेम्स हैं, उनको बैन नहीं किया गया। और टिकटॉक, टिकटॉक को क्यों बैन नहीं किया भाई। जब ये सारी चीज़ें कर दी तो टिकटॉक को भी कर देते। पबजी कर दिया, टिकटॉक कर दिया, और चीज़ें करते ना, मतलब एक लिस्ट बनाते पूरी कि ये ऐप्स हैं भाई जिनका हमारी जनरेशन पे गलत असर पड़ रहा है, उसको हमें बैन करना है। अब ये पबजी गेम जो है ये मेंटालिटी पे डिपेंड करती है कि आप इसको किस तरह खेल रहे हैं। अगर आप एक मैच्योर इंसान हैं, उसको नॉर्मल एक गेम की तरह ले रहे हैं, टाइम पास की तरह ले रहे हैं, फिर तो ज़बरदस्त बात है। लेकिन अब आप उसको बिल्कुल ही एक अलग लेवल पे ले जा रहे हैं, फिर तो मेरे हिसाब से ये गलत है। कर सकते हैं पीटीए को ईमेल कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा रिक्वेस्ट होगी पबजी का बैन खुल जाएगा। अभी भी लोग खेल रहे हैं भाई, वीपीएन से खेल रहे हैं। मैंने खेला है, अभी अभी मैंने खेला है, कोई बंद नहीं हुआ, कोई बैन नहीं हुआ, मेरा गेम बिल्कुल सही चल रहा था। वीपीएन से खेल रहे हैं। अब मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि अगर मैं पबजी गेम खेल रहा हूँ और मुझे घर वाले कोई काम कहते हैं, तो मैं ये नहीं करता कि भाई नहीं, 2 मिनट रुका, उसका पब गेम वहीं छोड़ा, रख दिया मोबाइल और अपना काम से चला गया। वापस आया, देखा गेम में हूँ नहीं हूँ, दोबारा लगाया नहीं लगाया, कुछ वो नहीं है। दिन में 1 घंटा खेलते हैं भाई, टाइम पास होता है, दोस्तों से गपशप लगाते हैं गेम के अंदर, कोई इसको नशा नहीं बनाया हुआ। अब जिन लोगों ने नशा बनाया हुआ है, जिन बच्चों ने इसको बिल्कुल ही अपना, मतलब कह सकते हैं आपके एक हद से ज़्यादा बढ़ चुके हैं, उनको माँ बाप को ये चाहिए कि उनको कोई और एक्टिविटी में लगाएं, उनको कोई और इंटरेस्टिंग चीज़ बताएं, उनको बैठ के समझाएं और उनसे ये चीज़ पबजी का नशा ख़त्म करवाएं। तो भाई इसको बैन करना कोई मेरे हिसाब से कोई हल नहीं है इसका। आप जैसे कि मैंने ड्रामा सीरियल्स का बताया, अब आप हर चैनल खोल के देख लें, फजूलियात भरी पड़ी हैं, फजूल ड्रामे भरे पड़े हैं। शकील उल रहमान जो टीवी पे जिनको इतना हाइप दी जा रही है, फेमस किया जा रहा है, अगर उनके ड्रामाज आप देखें तो इंतहाई बेकार ड्रामे उनके। कोई उसमें मतलब 100 में से एक कोई काम का ड्रामा पीटीवी पे चले तो समझ में आता है, पहले ड्रामे चले करते थे। अब तो भाई बिल्कुल फजूलियात भरी पड़ी है, आशिकी माशूकी और ये सारी चीज़ें इन ड्रामा सीरियल्स में हमें देखने को मिल रही हैं। तो पहले मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई इस चीज़ के बारे में प्रोटेस्ट होना चाहिए। ये नहीं कह रहा कि भाई पबजी से बैन हटाओ या ऐसी कोई बात नहीं। क्या चीज़ होनी चाहिए कि भाई ये जो फजूल टिकटॉक, ये जो फजूल हमारे चैनल्स पे ड्रामे, ये जो फजूल न्यूज़ हमारे चैनल पे चलती हैं, ये जो फजूल गेम्स और भरी पड़ी हैं, इनको बैन करो भाई। सिर्फ एक चीज़ को बैन नहीं करो। मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ पबजी को आप बैन नहीं करो, आप और चीज़ों की भी लिस्ट बनाओ और पूरी एक लिस्ट बना के सब चीज़ें बैन करो, हमेशा के लिए बैन कर दो, जान छूटे। मतलब गवर्नर पंजाब टिकटॉकर्स को बुला रहे हैं अपने पास कोरोना मुहिम के लिए, तो बहुत अफसोस की बात है। और किस सोच से बुलाया उनकी कोरोना मुहिम, अभी मैं आपको मुजरों के ज़रिए दिखा दूँ, या जो उन्होंने नाच गाना करके किया है, तो भाई कोई इससे वो फ़र्क नहीं पड़ता। आवाम को बस क्या देखते हैं टिकटॉक पे भी, आप भी समझदार हो कि टिकटॉक पे क्या दिखाया जाता है और आवाम टिकटॉक पे क्या देखती है। तो भाई अपना ख्याल रखें, और आवाम टिकटॉक पे क्या दिखाया जाता है और आवाम टिकटॉक पे क्या दिखाया जाता है, और आवाम टिकटॉक पे क्या देखती है। तो भाई अपना ख्याल रखें, और आवाम टिकटॉक पे क्या दिखाया जाता है और आवाम टिकटॉक पे क्या दिखाया जाता है। तो भाई अपना ख्याल रखें,
ये जो बैन चल रहा है और सुसाइड चल रहा है, बिल्कुल वो 3 बच्चों ने जो सुसाइड की है, बहुत दुख है। सुसाइड हमेशा रास्ता नहीं होता, सुसाइड करने वाले की हिमायत भी नहीं करनी चाहिए। सुशांत सिंह का जैसे सुसाइड का चला था, बड़े अफसोस की बात थी, लेकिन सुसाइड कोई रास्ता नहीं है। और मेरी हुकूमत से भी ये दरख्वास्त है, अगर किसी तक आवाज़ पहुँच जाए भाई, पबजी के साथ साथ और चीज़ें भी बैन कर दो। सिर्फ पबजी नहीं करो, मैं ये नहीं कह रहा कि पबजी को खोल दो, बाकी चीज़ें भी बैन कर दो, सब बैन कर दो भाई जो बेकार चीज़ें। सबसे पहले टिकटॉक को नंबर 1 पे रखो, पबजी भी लाओ, सीओडी भी लाओ, जितनी गेम्स आई भाई सब बैन कर दो। ये थोड़ी है कि आपका इस पे हल चल रहा है तो आपने सिर्फ ये बैन कर दिया, नहीं, सारी चीज़ें कंप्लीट बैन करो। तो भाई एडिक्शन, मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि एडिक्शन अगर किसी चीज़ की होती है तो उसे रोकने के लिए इक़दाम करने चाहिए। मेरे हिसाब से लिस्ट जो है बैन की, टिकटॉक, पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी और ड्रामा सीरियल्स तो पहले होने चाहिए। सारे चैनल बंद कर दें, इनको लाइन पे लाएं। और मतलब आटा, चीनी, पता नहीं किस चीज़ का बहरान है, किस किस चीज़ का बहरान है हमारे मुल्क में, और इनको पबजी बैन करने की पड़ी है। ये तो वही बात हो गई कि इधर खाने के लाले पड़े हुए हैं, हर चीज़ के लाले पड़े हुए हैं, और आप एक चीज़ की डोई में घुसे हुए हो। तो भाई इस चीज़ से बाहर आओ। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा हुकूमत से कि भाई कुछ और सोचो, पबजी से बाहर आ जाओ। जो 3 सुसाइड का केस है, मुझे बिल्कुल रियल नहीं लग रहा सुसाइड उन्होंने की होगी, वजह कोई और होगी। हर साल हज़ारों बच्चे पाकिस्तान में सुसाइड करते हैं पढ़ाई की वजह से, और मेंटल प्रेशर की वजह से। पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर होता है, आप सिर्फ डॉक्टर ही बनोगे, आप इंजीनियर ही बनोगे, आपको तो इसी फील्ड में जाना है, आपको तो ये स्कोप चूज़ करना है, आपको तो ऐसा करना है, आपको तो वैसा करना है। जॉब का प्रेशर, घर संभालने का प्रेशर। तो हज़ारों लोग जो सुसाइड करते हैं उसकी तरफ आज तक ध्यान क्यों नहीं दिलाया गया? सिर्फ 3 बच्चों ने सुसाइड की, जान होती है एक हो या 3 हो, उनका बहुत अफसोस है, लेकिन सुसाइड सिर्फ रास्ता नहीं है। अब इससे नुकसान क्या होगा? जो हमारे गेमिंग चैनल्स पाकिस्तान में चल रहे हैं, जो इनकम ला रहे हैं बाहर से, डॉलर्स आ रहे हैं, उन पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। खैर वीपीएन से ओपन करके वो खेल तो लेंगे, लेकिन यार यूट्यूब पहले ही बैन आपने लोगों ने 2016 में कर दिया था, उस पर बैन हटा। आज तक यूट्यूब फेस्ट नहीं हो पा रहा पाकिस्तान में अच्छे तरीके से। अमेज़ॉन नहीं आ रहा, पायनियर नहीं आ रहा, फाइवर पे जो लड़के हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। पाकिस्तान का नाम पहले ही बहुत सी चीज़ों में ख़राब है भाई, तो इसको अच्छा करो। जो ऑनलाइन चीज़ें हैं उनको और बढ़ाओ, ख़राब नहीं करो। तो अपना ख्याल रखिएगा। होप सो आपको मेरा ओपिनियन पसंद आया होगा। अपना भी कमेंट सेक्शन में ओपिनियन दें और बताएं आप इस बारे में क्या कहते हैं और आपकी क्या राय है। अल्लाह हाफ़िज़।